हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नकीब अहमद, क्रिकेट एंड फिटनेस कोच। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कॉर्नर में रेड वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज बात करेंगे मेरे फ्रेंड्स एक ज़रूरी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, सभी बैट्समैन के लिए 5 इंपॉर्टेंट बेसिक्स ऑफ बैटिंग। आज हम बात करेंगे मेरे फ्रेंड्स और डिस्कस करेंगे बैटिंग के 5 ऐसे बेसिक्स जिसके बिना अगर वो आप लोगों की ठीक नहीं या वो अगर आप लोगों के अंदर है नहीं तो आप लोग कभी भी अच्छे बैट्समैन नहीं बन पाओगे। विदाउट ग्रिप एंड स्टांस और ग्रिप के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे मेरे फ्रेंड्स, वो ऑलरेडी हम कई वीडियोस में बता चुके हैं। उसके अलावा 5 ऐसे बेसिक्स पे बात करेंगे मेरे फ्रेंड्स जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों की बैटिंग के लिए। सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे मेरे फ्रेंड्स। आप लोगों ने सिर्फ एक ही काम करना होगा, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना होगा ताकि आप लोग कोई भी पॉइंट मिस ना करें। तो बिना देर किए चलते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ। तो जो सबसे पहला पॉइंट है मेरे फ्रेंड्स, सिलेक्शन ऑफ द बॉल टू प्लान फॉर द शॉट। जब भी आप लोग किसी भी शॉट के लिए प्लान करते हो, जब भी आप किसी भी शॉट के लिए अपने आप को तैयार करते हो कि ये शॉट मैंने मारना है, तो उसके लिए सबसे पहला ज़रूरी है मेरे फ्रेंड्स बॉल सिलेक्शन, कि आया मैं जिस बॉल पे ये शॉट खेलने जा रहा हूँ ये बॉल इस शॉट के लिए है या नहीं। क्रिकेट के रूल्स मुझे क्या कहते हैं कि इस बॉल पे ये शॉट लग सकता है या नहीं। अभी अगर आप लोग गलत शॉट के लिए गलत बॉल का सिलेक्शन करोगे मेरे फ्रेंड्स, कभी कभार 1-2 बार तो लग भी जाता है, लेकिन फिर आप लोगों की विकेट जाएगी तीसरे या चौथे बार उसके साथ। तो मेरे फ्रेंड्स ये ज़रूरी है सिलेक्शन ऑफ द बॉल टू प्लान फॉर द शॉट। किसी भी शॉट के लिए जब आप लोग प्लान करते हो या उसको खेलने जाते हो तो उससे पहले उस शॉट के लिए बॉल का सिलेक्शन करना ज़रूरी है कि ये बॉल इस शॉट के लिए है या नहीं। या जब भी आप लोगों को कोई भी बॉल होता है तो आप लोगों ने डिसाइड करना होगा कि इस बॉल पे कौन सा शॉट मैं इजीली मार सकूंगा, कौन से शॉट में आउट होने के चांसेस कम होंगे, कौन से शॉट में मुझे ज़्यादा रन मिलेंगे। ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके फिर आप लोगों ने उस शॉट के लिए प्लान करना होगा। तो जो सबसे पहली पॉइंट हो गई मेरे फ्रेंड्स सिलेक्शन ऑफ द बॉल टू प्लान फॉर द शॉट। जो दूसरी पॉइंट है मेरे फ्रेंड्स और सबसे ज़रूरी पॉइंट ऑफ फुटवर्क, चाहे वो फ्रंट फुट पे हो या बैक फुट पे हो, दोनों को ही फुटवर्क कहते हैं। चाहे वो फ्रंट फुट के लिए हो या बैक फुट के लिए हो, दोनों फुटवर्क है। लेकिन फुटवर्क के लिए ज़रूरी है एंड विथ कॉन्टेक्ट विद द बॉल, के बॉल के साथ उसको आपने रिलेट करना होगा कि बॉल की लाइन क्या है और बॉल की लेंथ क्या है। मैं बॉल के मुताबिक फुटवर्क तो कर रहा हूं, लेकिन बैक फुट या फ्रंट फुट, बॉल फ्रंट फुट की है या बैक फुट पे है, बैक फुट की है। अक्सर यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभार गलती भी कर देते हैं जल्दी की वजह से, स्कोर के लालच में, गलत शॉट सिलेक्शन के लालच में, कि बॉल होती फ्रंट फुट की है हम चले जाते हैं बैक फुट पे, बॉल होती बैक फुट की है हम चले आते हैं फ्रंट फुट पे। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों ने फ्रंट फुट वर्क तो आप लोगों ने करनी होगी, लेकिन रिलेटेड टू द बॉल, रिलेटेड टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द बॉल, कि बॉल की लाइन क्या है और बॉल की लेंथ क्या है, उसके मुताबिक जब आप लोग फुटवर्क करोगे तो वही आप लोगों को फायदा देगा। जो तीसरी पॉइंट है यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स अ बैक लेफ्ट, अ बैटिंग बैक लेफ्ट। तो बैटिंग बैक लेफ्ट भी मेरे फ्रेंड्स आप लोगों ने रिलेट करना होगा। जो शॉट आप लोग खेलना चाहते हो, जिस शॉट के लिए आप लोग प्लान कर रहे हो उसी के मुताबिक। वैसे बेसिक तो हमारा क्या है बैक लेफ्ट टुवर्ड्स सेकंड स्लिप, लेकिन मेरे फ्रेंड्स जैसे ही आप लोग ऊपर के लेवल पे चले जाते हो, बड़े क्रिकेट के लिए चले जाते हो, आप लोगों ने अपनी मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ाने होगी। आप लोगों ने चीज़ों को फिर एडजस्ट करना पड़ता है, आप लोगों ने एडजस्ट करना होगा, क्योंकि बड़ी क्रिकेट में फिर आप लोग सिर्फ ये नहीं कह सकते कि बस बैक लेफ्ट टुवर्ड्स सेकंड स्लिप, बैकवर्ड टुवर्ड सेकंड स्लिप। ये बिगिनर्स के लिए है या जूनियर बैट्समैन के लिए है। जब आप लोग प्रो लेवल पे चले जाते हो मेरे फ्रेंड्स, वहाँ पे फिर आप लोगों ने सारी चीज़ों के साथ एडजस्ट करना होगा। तो जो ये बैक लेफ्ट भी आप लोगों ने लेनी होगी, आप लोगों ने उस अपने स्ट्रोक के साथ रिलेट करना होगा जिसके लिए आप लोगों ने प्लान की हो। मेरे फ्रेंड्स मिसाल के तौर पे अभी अगर मैं ऑन ड्राइव खेल रहा हूँ
तो मेरी बैट थोड़ी बाहर से आनी चाहिए ताकि मेरी बैट की फ्लो अच्छी हो। अभी अगर मैं कवर एक्स्ट्रा कवर पे खेलना चाहूँ तो मेरी बैट थोड़ी अंदर से आनी चाहिए ताकि मेरी बैट फ्लो अच्छी बने। अभी अगर बॉलर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और बैट्समैन को ज़्यादा टाइम नहीं देता, तो फिर मैंने छोटे बैकलेफ्ट के साथ सिर्फ बॉल को टाइम करना होगा, सिर्फ बॉल को प्लेक करना होगा। अभी अगर विकेट स्लो है या बॉलर की पेस स्लो है, फिर मैंने क्या करना होगा, बड़े बैकलेफ्ट के साथ मैंने आना होगा ताकि मैं बॉल पे फोर्स जनरेट कर सकूं। तो ये सारी चीज़ें बैकलेफ्ट भी आप लोगों ने रिलेट करना होगा। जो शॉट आप लोग खेलना चाहते हो और जिस तरह का बॉल हो उसी के ही मुताबिक आप लोगों ने एडजस्ट करना होगा। अभी आते हैं मेरे फ्रेंड्स डाउन स्विंग के तरफ कि मैंने बैट को वापस लाना कैसे होगा। तो वो भी उसमें मैं आप लोगों को एक ज़रूरी पॉइंट बताता चलूँ मेरे फ्रेंड्स कि हमेशा के लिए आप लोगों की जो डाउन स्विंग है बैट की, वो आप लोगों की क्लोज टू बॉडी के साथ क्लोज होना चाहिए। अगर डाउन स्विंग आप लोगों की बॉडी से दूर होगी तो आप लोगों की बॉल पे बैलेंस एंड कंट्रोल नहीं होगा। तो आप लोगों की बॉडी की क्लोज होनी चाहिए आप लोगों की डाउन स्विंग। और दूसरा ये मेरे फ्रेंड्स कि उसको भी आप लोगों ने रिलेट करना होगा कि कहाँ पे मेरी डाउन स्विंग तेज़ होनी चाहिए, कहाँ पे मैंने डाउन स्विंग स्लो करना होगा सॉफ्ट हैंड के साथ। वो डिपेंड करता है कि आप लोग सिंगल निकालना चाहते हो, डबल निकालना चाहते हो, बाउंड्री के लिए खेलना चाहते हो, सिक्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों ने अपनी बैटिंग के साथ रिलेट करने होंगी, उन चीज़ों के साथ एडजस्ट करने होंगे। और आते हैं मेरे फ्रेंड्स अपने आखिरी पॉइंट के पास तरफ और सबसे ज़रूरी पॉइंट के तरफ भी, इम्पैक्ट पोजीशन, बॉल टाइमिंग। आप लोगों की इम्पैक्ट कहाँ पे होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। अक्सर आप लोगों में से कमेंट्स में भी पूछते हैं लड़के डायरेक्टली भी पूछते हैं कि हम बॉल को तो बहुत ही तेज़ी के साथ मारते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर के साथ मारते हैं, लेकिन हमारी बॉल जा नहीं पाती, हमारे सिक्सेस नहीं लगते। तो मेरे फ्रेंड्स आप लोगों की इम्पैक्ट पोजीशन गलत होती है। या तो आप लोगों को की इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा आगे होती है, वहाँ पे भी आप लोग बॉल फोर्स जनरेट नहीं कर सकते, ना ही आप लोगों की बैलेंस एंड कंट्रोल रहेगी। या आप लोगों की इम्पैक्ट पोजीशन बहुत ही ज़्यादा पीछे लेट होती है, उसके साथ भी वही सेम प्रॉब्लम है। तो मेरे फ्रेंड्स हर बॉल के लिए, हर शॉट के लिए आप लोगों ने देखना होगा और वहाँ पे उसी चीज़ को एडजस्ट करना होगा कि मेरे इम्पैक्ट पोजीशन होनी कहाँ पे चाहिए, कहाँ पे अगर मेरी बॉल और बैट की मुलाकात हो, मेरे और बॉल और बैट की इम्पैक्ट हो, तो बॉल क्विकली जा सकेगा। अभी एक जगह मैं आप लोगों को इसलिए नहीं दिखा सकता इम्पैक्ट पोजीशन के लिए क्योंकि हर शॉट के लिए और हर स्ट्रोक के लिए इम्पैक्ट पोजीशन डिफरेंट है। वो आप लोगों ने खुद समझना होगा और देखना होगा कि कहाँ से बॉल कैसे टाइम होता है और कितने अच्छे तरीके से आप लोग स्ट्रोक को मैनेज करते हो।